हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लान कुरन ने विंग को बहुत कुछ बोला था एंड उसे कहा था लंजा के लाइफ से निकल जाने के लिए। विंग ने कहा था कि वो सब कुछ सुनेगा मिस्टर जी के मुंह से। कुछ टाइम से विंग के बिहेवियर में लंजा को चेंज दिखाई दे रहा था। लंजा को लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, बट विंग हर बार बात को टाल देता था। आज विंग जियांगचैंग से मिलने के लिए गया था। जियांगचैंग बहुत दुखी था क्योंकि वेनचिंग उसे छोड़ के चला गया है। जियांगचैंग ने विंग को बताया कि उसे पता था कि एक दिन वेनचिंग चला जाएगा अपने फ्यूचर के लिए, बट फिर भी जियांगचैंग उससे प्यार कर बैठा। विंग को ये सारी बातें अपने से मैच लग रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि एक दिन लंजा को जाना पड़ेगा या फिर उन दोनों को एक दिन अलग होना पड़ेगा, बट फिर भी वो दोनों प्यार कर बैठे। एंड वैसे ही हुआ था जियांगचैंग के साथ। जब विंग जियांगचैंग से बात कर रहा था तभी उसके फ़ोन में एक अननोन कॉल आया। विंग ने कॉल को रिसीव किया। एक वुमेन ने बात की। उस वुमेन ने कहा, मिस्टर वी, मैं लान कुरेन के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मिस्टर जी मीटिंग के लिए राज़ी हो चुके हैं। आप प्लीज़ एक डेट बताइए, मैं मीटिंग अरेंज कर दूँगा। विंग ने कहा, आज विंग के साथ मिस्टर जी का मीटिंग फिक्स कर दिया गया। विंग लान कॉरपोरेशन में पहुंच गया। विंग ने लान कुरेन को ग्रीट किया, बट एज यूजुअल लान कुरेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मिस्टर जी ने भी विंग को ग्रीट किया। मिस्टर जी ने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वी। विंग ने भी सेम कहा। मिस्टर जी ने बताया कि अगर वो लंजा की लाइफ से हट जाएगा तो ये इन्वेस्टमेंट होगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर जी ने विंग से कहा, अगर तुम राज़ी हो गए तो तुम 2 रेस्पेक्टेड कैरेक्टर्स को सेव करोगे एंड ऑफ कोर्स तुम अपने एंड जियांग कॉरपोरेशन के रेस्पेक्ट भी सेव करोगे। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंप्रोमाइज़ है। एंड तभी विंग ने कहा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये सुन के मिस्टर जी बहुत ही चौंक गए। उन्होंने कहा, मिस्टर वी। विंग ने कहा, मुझे भी तो श्योर होना होगा, मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूँ। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दीजिए कि अगर मैं चला जाऊँगा तो आप लंजा के साथ डील साइन करेंगे। बहुत मनाने के बाद फाइनली मिस्टर जी राज़ी हो गए। मिस्टर जी ने कहा, ठीक है, फ़ाइन। उन लोगों ने डील साइन किया। विंग ने भी साइन किया। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट रहा था क्योंकि उसे फिर से लंजा को छोड़ के जाना पड़ेगा, बट उसके पास और कोई वे नहीं था। डील साइन हो जाने के बाद मिस्टर जी वहाँ से चले गए। अब रूम पे सिर्फ लान कुरेन एंड विंग था। विंग ने कहा, आई सपोज अब आप हैप्पी होंगे। अंकल ने कहा, ये उसके भलाई के लिए ही है। विंग ने कहा, नहीं, आप ये जस्टिफाई करने वाले नहीं हैं। 7 साल पहले आपने अपना नेफ्यू का दिल ऐसे ही तोड़ा था एंड आप फिर से ये सब रिपीट कर रहे हैं। मिस्टर लान, आप सिर्फ इस बार 2 लाइफ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, 4 लाइफ ख़त्म कर रहे हैं। क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है। लान कुरेन ने कहा, तुम्हारा प्लान क्या है अब। विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, आप जीत गए। विंग को लग रहा था कि अंकल कुछ कहना चाहते हैं, बट विंग को पता था कि अंकल क्या कहना चाहते हैं। विंग ने स्मिक किया और कहा, लंजा को मत बताना, यही ना। डोंट वरी मिस्टर लान, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। लंजा विंग के लिए वेट कर रहा था घर पे। विंग ने मैसेज किया, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरे बिना डिनर कर लेना। लंजा ने ये मैसेज सीन किया। उसके बाद लंजा ने बहुत बार विंग को कॉल किया था। उसका फ़ोन अनरीचेबल लग रहा था। मैसेजेस भी विंग ने सीन नहीं किया था। लंजा ने जियांगचैंग को भी कॉल किया था। जियांगचैंग ने कहा था कि विंग तो आफ्टरनून में ही निकल चुका है। लंजा को लग रहा था शायद वो अपनी सिस्टर के घर में गया है, पर जब उसने सिस्टर को कॉल किया था, सिस्टर ने कहा कि वो तो यहाँ पर आया ही नहीं है। लंजा को बहुत डर लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, बहुत गलत। लंजा घर पे ही वेट कर रहा था। वो बुक पढ़ रहा था
एंड विंग के बारे में सोच रहा था। तभी कुछ टाइम बाद विंग का कॉल आया। लंजा ने कहा विंग। लंजा का वॉइस बहुत ही कंसर्न था। विंग ने कहा लंजा तुम वॉरिड लग रहे हो। लंजा ने कहा तुम कहाँ हो। विंग ने हंसा और कहा स्टूडियो पे। लंजा ने कहा तुम ड्रंक हो। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। लंजा ने कहा वहाँ पर ही मेरे लिए वेट करो। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। लंजा ने विंग से बेग करते हुए कहा विंग प्लीज़ मेरे लिए वेट करो। फाइनली विंग ने कहा ओके। लंजा फाइनली स्टूडियो के सामने पहुंच गया। जब वो स्टूडियो के अंदर गया, स्टूडियो में ज़्यादा लाइट नहीं जल रहे थे, सिर्फ रिसेप्शन में ही लाइट जल रहा था। लंजा धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा कि विंग अंदर बैठा हुआ है। लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा हाय। लंजा उसके पास जाके बैठ गया। विंग के आसपास से अल्कोहल का स्मेल आ रहा था। लंजा ने कहा क्या हुआ है विंग। विंग ने हंसते हुए कहा मैं यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। लंजा ने कहा क्या सच में। विंग ने कहा मुझे ये जगह बनाना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली मैं निंग को हेल्प करना चाहता था, मैं उसके बैंड को हेल्प करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इस जगह को बनाया। बट मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ लंजा। देन विंग ने अपना सिर लंजा के कंधों पे रखा। कुछ टाइम बाद लंजा ने पूछा देन तुम यहाँ पे क्यों आए। विंग ने कहा मैं इस जगह का मालिक हूँ, मुझे तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा ना। लंजा ने पूछा इतनी रात को। विंग ने कहा लंजा ने कहा तुम इस जगह को हेट करते हो, बट फिर भी तुम किसी और के सपने को पूरे कर रहे हो, तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो। विंग ने कहा तुम्हें ये लगता है। लंजा ने कहा विंग ने पूछा अगर मैं ये चीज़ें फिर से किसी और के लिए करूँ क्या तुम गुस्सा हो जाओगे। लंजा ने कहा क्या गुस्सा होने का कोई रीज़न है। विंग ने कहा आई डोंट नो। लंजा ने कहा अगर तुम कुछ भला करना चाहते हो तो मैं कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगा विंग। विंग ने शाय की और कहा हाँ मैं कुछ भला करने जा रहा हूँ। लंजा ने पूछा क्या तुम घर जाना चाहते हो। विंग ने कहा वो दोनों घर आ गए। लंजा ने विंग से कहा मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। दे लंजा वहाँ से चला गया। अब विंग बेड के ऊपर अकेला था। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे बहुत ही हार्ड फील हो रहा था। उसका दम घुट रहा था क्योंकि उसे आज लंजा को छोड़ना पड़ेगा। वो दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। विंग को ब्रेथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। उसने अपने पिलो को जकड़ लिया। तभी वहाँ पे लंजा दौड़ के आया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा मेरे पास मत आओ, चले जाओ यहाँ से। बट लंजा वहाँ से नहीं गया, वो विंग के और पास आ गया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विंग को फील हुआ कि लंजा ने उसके हेड के पीछे किस किया। कुछ टाइम के लिए वो दोनों ऐसे ही थे। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक मेस हूँ। लंजा ने कहा इट्स ओके, तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। लंजा ने पूछा क्या तुम्हें कोई मेडिसिन चाहिए। विंग ने कहा नहीं, मैं फिर से मेडिसिन नहीं लेना चाहता। लंजा ने कहा कोई ड्रिंक लोगे। विंग ने कहा सिर्फ सोना चाहता हूँ। लंजा ने कहा ठीक है। दिन वो दोनों सो गए। विंग को नाइटमेयर आया था। विंग ने देखा कि लानकुडेन एंड बहुत सारे लोगों के साथ लंजा मीटिंग कर रहा है। विंग बाहर वेट कर रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा बाहर आया। विंग ने पूछा किस बारे में बात हुई। लंजा ने कहा डील के बारे में। विंग ने पूछा कैसा गया। लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। विंग ने पूछा बोलो कैसा गया। लंजा ने कहा मैंने रिज़ाइन कर दिया। ये सुन के विंग को बहुत बुरा लगा, वो डर गया। उसने कहा क्या, बट वो कॉन्ट्रैक्ट। लंजा ने विंग के लिप्स में फिंगर रखी और कहा अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी विंग नींद से जाग गया। उसने देखा कि लंजा अभी भी सो रहा है। विंग बुरी तरीके से काँप रहा था। उसने रियलाइज़ किया कि अगर उसे जाना होगा तो अभी इसी वक्त। अब सुबह हो गई। लंजा जब नींद से उठा उसने देखा कि उसके पास विंग नहीं था। उसके बिस्तर बिल्कुल ठीक था, उसका पिलो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। ये देख के लंजा को बहुत डर लग गया क्योंकि उसे रात की बात याद आ गई। लंजा ने पूरे घर विंग को ढूंढा बट विंग कहीं भी नहीं था।
उसे रात को विंग की सिचुएशन याद आ रही थी, विंग कैसे कांप रहा था। ये सब सोच के लंजा बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था। तभी लंजा को उसके फ़ोन के पास एक नोट दिखाई दिया। वहाँ पे लिखा हुआ था, लंजा, मैं झूठ बोलते बोलते थक गया हूँ, सो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। बस इतना ही लिखा था। 8 दिन बीत गए। लंजा हर रोज़ विंग को कॉल करता था, बट 8 दिन से विंग का फ़ोन स्विच ऑफ ही था एंड ना ही किसी ने विंग के बारे में कुछ सुना था। आज लंजा के साथ जी लाइन का मीटिंग था। जी लाइन उसके लिए वेट कर रहा था। जब लंजा वहाँ पर गया, जी लाइन ने कहा, हम फिर से मिले। दिन उन दोनों ने डील के बारे में बात किया। दिन जी लाइन ने कहा, मैं एक नया सीईओ बन गया हूँ, इसके लिए नेक्स्ट वीक एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आई होप तुम आओगे, ये एक बहुत ही स्मॉल सेरेमनी है। लंजा ने कहा, थैंक यू। दिन जी लाइन ने लंजा को एक इनविटेशन कार्ड दिया। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, मुझे तुम्हारे फियांसे के बारे में पता चला। जी लाइन ने कहा, रुओ के बारे में? लंजा ने कहा, क्या तुम्हारे फैमिली ने एक्सेप्ट किया? जी लाइन ने कहा, नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे अंकल को अगर पता है कि तुम गे हो तो फिर उन्होंने क्यों हमारे एंगेजमेंट अरेंज किया था? अब मुझे समझ में आ गया। मैं ये कंपनी ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। मैं तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद किसी और कंट्री जाने वाला था एंड वहाँ पे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ सेटल होने वाला था। बट अचानक मेरे भाई का मौत हो गया एंड सब कुछ मेरे कंधों पे आ गया। मुझे मेरे फादर के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा। लंजा ने नोट किया। दिन जिलाई ने कहा, एनीवे, मैं पार्टी में तुम्हारे फियांसे को भी इनवाइट कर रहा हूँ। अगर उसे कंफर्टेबल फील हुआ तो उसे भी ले आना। मैं उसे मीट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लंजा ने कहा, ठीक है, मैं देखूँगा। लंजा अंदर ही अंदर कह रहा था, पहले उसे ढूंढ तो लूँ। अब लंजा अपने भाई के साथ डिनर कर रहा था। वो दोनों स्ट्रीट फूड खा रहे थे। तभी अचानक से सिचेन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कहा है कि अंकल यहाँ पर आए हैं? ये सुन के लंजा रुक गया। उसने कहा, वो कब आए? सिचेन ने कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं किया? मुझे तो ये डर लग रहा है कि वो मुझे ये कहेंगे कि मैं तुमसे कहूँ कि आशियन से मत मिलो, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। बट सिचेन को लगा कि लंजा कुछ सोच रहा है, तो सिचेन ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? लंजा ने कहा, क्या होगा अगर विंग को फोर्सफुली यहाँ से जाना पड़ा तो? ये सुन के सिचेन ने कहा, क्या मतलब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लंजा ने कहा, पता नहीं, बट जाने से पहले वो कुछ दिनों से मुझसे कुछ छुपा रहा था। क्या उसे थ्रेट दिया गया है? सिचेन ने कहा, कौन ऐसा करेगा? लंजा ने कहा, आई डोंट नो, मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। सिचेन ने कहा, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? लंजा ने कहा, नहीं। सिचेन ने पूछा, उसके सिबलिंग से कुछ पता चला? लंजा ने कहा, नहीं। सिचेन ने कहा, आई एम श्योर कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंजा ने कहा, आई होप। देन कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, ब्रदर, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट फाइनल होने से पहले मैं रिज़ाइन देना चाहता हूँ। ये सुन के सिचेन चौंक गया। उसने कहा, क्यों? बट लंजा के पास कोई आंसर नहीं था। उसे सिर्फ विंग का एक बात याद है। विंग ने कहा था, मैं तुमसे फिर से प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। अब लंजा अपने घर पे था, बेड पे अकेला बैठा हुआ था एंड विंग के बारे में सोच रहा था। उसने बहुत बार विंग को कॉल किया था इन दिनों, बट विंग ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा था। दिन वो जीलैंड के इमिटेशन कार्ड को देखने लगा। अगले 5 दिनों में ही वो पार्टी है, जी ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में। लंजा ने उस कार्ड की पिक्चर लिया एंड विंग को सेंड कर दिया एंड एक मैसेज भेजा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? लंजा को पता नहीं था कि विंग ये मैसेज देखेगा भी या नहीं, बट फिर भी एक होप था लंजा के अंदर। इस तरफ विंग इतने दिनों से होटल में है।
उसे दिन रात सिर्फ लंजा की ही याद आती थी। उसने जियांग चंग से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी ताकि वो लंजा से दूर रह सके। अचानक से उसके फ़ोन में एक कॉल आया। उसने देखा कि जियांग चंग का कॉल है, क्योंकि ये नंबर सिर्फ जियांग चंग के पास ही था। विंग ने कॉल को रिसीव किया। जियांग चंग ने कहा, तुम्हारा छुट्टी ख़त्म हो रहा है, तुम कल वापस आ रहे हो ना? विंग ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर ही रहूँगा, मैं यहाँ से ही काम करूँगा। जियांग चंग ने पूछा, एंड वो यहाँ कहाँ पर है? गॉड, मैं जानता भी नहीं हूँ तुम कहाँ पर हो। विंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जियांग चंग ने कहा, क्यों? क्योंकि मैं उसे बता दूँगा। विंग ने कहा, चेंग। जियांग चंग ने कहा, शियान, क्या रहा है? तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, जियांग चंग प्लीज़। जियांग चंग ने कहा, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत ही स्टूपिड है। विंग ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरा कुछ रीज़न्स है। जियांग चंग ने कहा, दिन बताओ मुझे, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें हेल्प कैसे करूँगा? विंग ने कहा, तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते। जियांग चंग ने कहा, हाँ, एंड ये तुम्हें पता है ना? विंग ने कहा, चेंग, अगर मैं तुम्हें बता सकता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। चेंग, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब करना चाहता हूँ। हम दोनों का अलग होना ही बेहतर होगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ। प्लीज़ चेंग, समझने की कोशिश करो। जियांग चंग ने कहा, सुनो, बस ये बात मेरा सुन लो कि वांग जी रिज़ाइन कर रहा है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? जियांग चंग ने कहा, मुझे लगा कि तुम्हें ये बताना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो कब और क्यों कर रहा है, बट मुझे ये पता चला। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? जियांग चंग ने कहा, सिचिन ने मुझे बताया। आई थिंक उन्हें लगता है कि हम दोनों अभी भी टच में हैं, इसलिए। दिन जियांग चंग के रूम में एक एम्प्लॉय आया तो जियांग चंग ने विंग से कहा, देखो, मैं तुम्हारे काम को कवर अप कर रहा हूँ, सो अभी मुझे रखना होगा। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। जियांग चंग ने कहा, ठीक है, मुझे बाद में कॉल करना। विंग ने कहा, चेंग, आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस, मैं जल्दी सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं जल्दी काम में वापस आ जाऊँगा। जियांग चंग ने कहा, मैं तुम्हें ये करने के लिए नहीं बोल रहा, जस्ट खुद के लिए समझो, खुद को समझो एंड खुद के लिए कुछ करो। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ। दिन जियांग चंग ने कॉल रख दिया। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था। क्या सच में लंजा रिज़ाइन कर रहा है? विंग ने इतना सब कुछ किया सिर्फ लंजा के लिए, एंड अब लंजा ही रिज़ाइन कर रहा है। क्या विंग ने लंजा के साथ बिट्रे किया है? क्या उसने लंजा को धोखा दिया है? ये सब विंग ने क्या कर दिया? तब विंग ने पुराने सिम को ऑन किया। उसने देखा कि उसके फ़ोन में एक मैसेज आया है। वो लंजा का मैसेज था। लंजा ने एक कार्ड की पिक सेंड किया है और पूछा है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ये देख के विंग ने कहा, तुम्हें तो अब तक मूव ऑन करना चाहिए था, इडियट। बट विंग ने लंजा को कोई भी रिप्लाई नहीं किया। इस तरफ लंजा अपने घर में था। उसके आसपास जितने भी चीज़ें थे, सबको देख के उसे विंग की याद आ रही थी। उसे बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा था। उसे हर जगह विंग ही दिखाई दे रहा था। वो बुक शेल्फ के पास गया एक बुक लेने के लिए। वहाँ पे विंग की यादें थी। तभी उसके हाथ में एक एनवेलप आया। उसने उसे ओपन किया। ये वही एग्रीमेंट था जहाँ पे विंग ने साइन किया था जी ग्रुप के साथ। लंजा ने पूरा लेटर पढ़ा। वहाँ पे जी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट प्लान्स, डील, मैरिज, लंजा को छोड़ना, ये सब कुछ लिखा हुआ था। एंड विंग का सिग्नेचर भी था। एंड वहाँ पे एक जगह मार्कर से मार्क किया हुआ था जहाँ पे लिखा हुआ था, इसके बारे में किसी को बताना मत। लंजा ये सब पढ़ ही रहा था, तभी उसके फ़ोन में एक कॉल आया। जिसका कॉल था वो देख के लंजा चौंक गया। लंजा ने आशा भी नहीं किया था कि ये कॉल करेगा। वो और कोई नहीं, विंग था। इतने दिनों बाद विंग ने लंजा को कॉल किया था। लंजा ने कॉल को रिसीव किया, बट उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बिल्कुल चुप था। विंग ने सिर्फ एक ही सेंटेंस कही, लंजा, रिज़ाइन मत करना, ओके? ये बोल के विंग ने कॉल कर दिया। लंजा को अंदर ही अंदर एक रिलीफ फील हो रहा था कि विंग ज़िंदा है। बट लंजा विंग को कुछ भी नहीं कह पाया। बट उसे अच्छा लगा कि विंग ज़िंदा है, विंग ठीक है। लंजा के आंखों से आंसू आने लगा।
लंजा को पता भी नहीं है कि वो कितने सालों बाद रो रहा है। इस तरह पुइंग। एक दिन उसने ज़ीलैन के साथ मीटिंग फिक्स किया एंड वो ज़ीलैन के साथ मिला। ज़ीलैन ने कहा हेलो। विंग ने कहा मिस जी, मेरा नाम उलविशियन है। मैं तभी ज़ीलैन ने कहा हाँ मुझे पता है, तुम वांग जी के बॉयफ्रेंड हो, मुझे सिर्फ लाइन करके बुलाओ। विंग ने कहा आप मुझे शियान करके बुलाइए प्लीज़। लुक, मैं चाहता था कि हमारा मीटिंग किसी अच्छी जगह पर हो, किसी अच्छे सिचुएशन में हो, बट मुझे पता है कि ये कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी हमें ये मीटिंग करना पड़ा, ये अर्जेंट है। ज़ीलैन ने कहा ओके। विंग ने कहा मैंने आपका इन्विटेशन देखा है, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पार्टी में बहुत सारे कंपनी आएंगे ना? ज़ीलैन ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा क्या रुओ भी आएगा? ज़ीलैन ने कहा नहीं, फादर ने गेस्ट लिस्ट से रुओ का नाम हटा दिया है। विंग ने पूछा तो क्या उन्हें पता है कि आपने मुझे इनवाइट किया है? ज़ीलैन ने कहा हाँ, ये इन्विटेशन तो वांग जी एंड उसका पार्टनर का है, वो आपको नहीं जानते तो शायद। विंग ने कहा वो मुझे जानते हैं। ज़ीलैन ने कहा क्या? विंग ने कहा हाँ, उन्हें पता है कि ये मैं हूँ एंड इससे वो खुश नहीं है। मुझे लग रहा है कि पार्टी में ज़बरदस्ती आपका एंड वांग जी का एंगेजमेंट किया जाएगा, जो आप लोगों का मर्ज़ी का खिलाफ होगा, एंड ये सब पब्लिकली किया जाएगा ताकि आप लोग रिफ्यूज़ ना कर सको। ये सुन के ज़ीलैन ने कहा अच्छा तो ये बात है, ओके मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। विंग ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप रुओ को इनवाइट करो। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो गाइस कल का पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। आपको क्या लगता है फाइनली क्या होने वाला है? विंग क्या करने वाला है? क्या विंग अंकल को टक्कर जवाब दे पाएगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, तो अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।